हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रिलीफ डिज़ाइन करने के लिए हम एक्सट्रूड टूल को सीखेंगे। तो एक्सट्रूड टूल को एक्टिवेट कर लेंगे और एक्सट्रूड टूल में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ड्राइव रेल का। इसके बाद स्टार्ट प्रोफाइल एंड इन प्रोफाइल। ड्राइव रेल वो वेक्टर होता है जो एक रास्ते के तौर पे काम करेगा जहाँ पे प्रोफाइल चलते हुए जाएगी। तो हम इस लाइन को एज ए ड्राइव रेल सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बन गया, इट मीन ये एज ए ड्राइव रेल सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद जब तक आप स्टार्ट प्रोफाइल नहीं लेंगे तब तक कोई भी प्रोफाइल इस रास्ते पे एक्सट्रूड नहीं होगा। हम इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल इसी रास्ते पे एक्सट्रूड हो चुकी है। इसी तरीके से हम इंड में कोई डिफरेंट प्रोफाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये प्रोफाइल हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट में क्लिक कर दिया तो वो प्रोफाइल ऑटोमेटिक एग्जैक्ट उसी लाइन के एंड में आ जाएगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्रोफाइल रखी कहाँ पे है, ठीक है। इस पूरी स्क्रीन में कहीं पर भी हो, लेकिन उसका इफेक्ट यहीं पे आएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है जेड मॉड्यूलेशन का। इसका मतलब ये है कि हम स्टार्ट से लेके एंड तक इसकी जो हाइट है अभी एक जैसी हाइट है। देखिए यहाँ पर जो हाइट है वो इस कर्व पे डिपेंड कर रही है और इस साइड की हाइट इस वेक्टर पे डिपेंड कर रही है और पूरी हाइट लगभग एक जैसी है। अगर हम इस हाइट को चेंज करना चाहते हैं, स्टार्ट में कम एंड में ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो हम जेड मॉड्यूलेशन का यूज करेंगे। जैसे हमने इस वेक्टर को सेलेक्ट किया और एज ए जेड मॉड्यूलेशन ऐड कर दिया। यहाँ से वेक्टर्स को बंद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे एक्सट्रूड की जो हाइट है स्टार्ट में एकदम कम है, एंड में एकदम कम है, सिर्फ मिड में ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जेड मॉड्यूलेशन वेक्टर इस तरीके का है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं और जेड मॉड्यूलेशन वेक्टर को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। एक अपने हिसाब का जेड मॉड्यूलेशन वेक्टर बनाते हैं। ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे और एकदम इस साइड आ जाएंगे। टॉप व्यू से देखते हैं, इनका ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। अब फिर से हम एक्सट्रूड टूल यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये रहा एक्सट्रूड टूल, ये हमारे रेल के जैसे काम करेगी। ये रहा स्टार्ट प्रोफाइल और ये रहा इन प्रोफाइल। तो अभी इस तरीके का डिज़ाइन बन रहा है और इसको हम जेड मॉड्यूलेशन के तौर पे यूज करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये कर्व है उसी तरीके से एक्सट्रूड वर्क कर रहा है। इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। बट अभी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि देखिए साइड में से बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है, तो इसको साइड से ठीक करने के लिए क्या करेंगे। फिलहाल इसको हम कैंसिल कर देते हैं और साइड से ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए ये जो प्रोफाइल है, देखिए प्रोफाइल अभी एग्जैक्ट सीधी है ना। इस वजह से जो साइड में एकदम कट रहा है, एकदम सीधा सीधा ऊपर की ओर जा रहा है। इसको हम साइड में से थोड़ा सा वेक्टर एडिट की हेल्प से स्मूथ करेंगे। जब हम स्टार्ट प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए फिर से इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इनके कॉर्नर्स को फिर से पकड़ के मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे उसका इफेक्ट यहाँ पर नज़र आता रहेगा आपको इस तरीके से। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करके इन प्रोफाइल के तौर पे सेलेक्ट करते हैं। तो हम किसी भी वेक्टर को मॉडिफाई करेंगे तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है इस तरीके से। एंड फिर से जेड मॉड्यूलेशन के तौर पे इस वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। देखिए किनारे में आप देखेंगे स्मूथ है अब पहले से। तो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। या फिर एकदम स्मूथ करने के लिए देखिए मैंने इस कर्व को बहुत ज़्यादा स्मूथ करके रखा है। तो आप इस टूल को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हर एक चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे रेल, हमें इसको सिलेक्ट करना है इस लाइन की बजाय, तो इसको सेलेक्ट किया और रेल में क्लिक कर दिया। तो देखिए इन सारे वेक्टर्स का इफेक्ट यहाँ पे आ गया। फिर स्टार्ट वेक्टर के तौर पे हम इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके फिर से स्टार्ट में क्लिक कर दीजिए। एंड के तौर पे इसे करना चाहते हैं तो ये भी अपडेट हो गया। एंड जेड मॉड्यूलेशन के तौर पे इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके का डिज़ाइन हो गया। इसके बाद कुछ और ऑप्शन मिलते हैं जैसे यूज अनदर साइड। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ये जो पूरा डिज़ाइन बना है ये नीचे की ओर है। जैसे ही अनदर साइड कर देंगे डिज़ाइन ऊपर की ओर हो जाएगा। अगर आप एज ए सेंटर लाइन कर देंगे तो ये डिज़ाइन उस रेल के बीचों बीच आ जाएगा। इसके बाद स्टार्ट प्रोफाइल इन्वर्ट इन जेड, मतलब जेड का मतलब होता है ऊपर नीचे की डायरेक्शन। तो अभी ये जो ऊपर की ओर डिज़ाइन बन रहा है वो नीचे की ओर हो जाएगा। तो देखिए वही डिज़ाइन नीचे की ओर होके जा रहा है, जबकि इधर अभी ऊपर की ओर है क्योंकि इंड प्रोफाइल को इन्वर्ट नहीं किया। तो दोनों को इन्वर्ट कर देंगे तो इस तरीके से ऊपर नीचे इन्वर्ट हो गया। हटा देंगे तो फिर से ये ऊपर की ओर डिज़ाइन शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जेड मॉड्यूलेशन को इन्वर्ट कर देंगे तो जो ऊपर की ओर अभी लेके जा रहा है ये नीचे की ओर वर्क करने लगेगा। ये देखिए पूरा डिज़ाइन ही नीचे की ओर शिफ्ट हो गया।
सो अब इस टूल का यूज कहाँ पे और किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम इसका यूज करके जैसे डोर का फ्रेम है वो कंप्लीट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे इन वेक्टर्स को मैं हाइड कर रहा हूँ। ये डोर का डिज़ाइन देखिए, इसमें जो आउटर फ्रेम है और इस फ्रेम में हम इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इस प्रोफाइल का यूज किया गया है। तो इस प्रोफाइल को आपको बना लेना है, सिंपल लाइन से ही बनाए एंड यहाँ पे लाइन को आर्क में कन्वर्ट किया गया है और इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक्सट्रूड किया गया है। जल्दी से मैं करके दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें कैसे की गई हैं। तो एक रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से और इसके बाद वेक्टर नोड की हेल्प से इस स्पैन में क्लिक करके राइट क्लिक करना, कन्वर्ट टू आर्क करना, ये आर्क बन गया। इसके बाद लाइन टूल से इस तरीके से सिंपल ऊपर की ओर जाना है, नीचे आना ऐसे ऐसे नीचे, देन राइट क्लिक करके फिनिश, देन वेक्टर एडिट, राइट क्लिक यहाँ पे किया, कन्वर्ट टू आर्क कर दिया और इसको यहाँ पे क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा डिफरेंट प्रोफाइल बना लिया। इसके बाद एक्सट्रूड टूल लेना है, ये कंप्लीट प्रोफाइल एज ए रेल सेलेक्ट करना है, इस ओपन प्रोफाइल को एज ए स्टार्ट प्रोफाइल। अब यहाँ पे एंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। और ये विजुअल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी जिस रिलीफ लेयर में है उस रिलीफ लेयर को एक्चुअली हाइड कर रखा गया है। तो यहाँ पे हम एक रिलीफ लेयर नहीं बना लेते हैं और ये विजिबल रहेगी, तो इसी रिलीफ लेयर में ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए फिर से आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट किया और अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे डिज़ाइन का इफेक्ट आपको नज़र आ जाएगा और इसे अप्लाई करके बाहर निकल आएंगे। अब इसकी ओवरऑल हाइट को आप ठीक करना चाहते हैं तो स्केल रिलीफ में क्लिक करके इसकी ओवरऑल हाइट को कम कर सकते हैं। स्केल हाइट अभी 2.8 mm है, जैसे 2 mm ही चाहिए तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और ये फाइनली 2 mm ही इसकी हाइट हो गई।